नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करेंगे भारतीय वायुसेना की एक बेहद अहम और दिलचस्प खबर की। जैसे जैसे हमारे देश की सुरक्षा और ताकत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी वायुसेना भी नई ऊंचाइयों को छू रही है और इस साल के 93rd वायुसेना दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। और खास बात यह है कि इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की कहानी भी सामने आई है, जो हमारे देश की सुरक्षा क्षमता का एक शानदार नमूना है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने इस ऑपरेशन के बारे में खुलकर बताया कि कैसे तीनों सेनाओं ने मिलकर दुश्मन को करारा जवाब दिया। उन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन की रणनीति और सफलता के बारे में जानकारी दी, बल्कि ये भी बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत और तकनीक से दुश्मनों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक मिसाल है हमारे देश की एकता, दृढ़ता और आत्मनिर्भरता की। तो इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर चीफ एयर मार्शल ने क्या क्या कहा और किस तरीके से जो वायुसेना दिवस है उसे मनाने की तैयारियां चल रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के बाद किए गए सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कई एयरफील्ड और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमने दुश्मन को कोई भी छूट नहीं दी। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ने 300 किलोमीटर तक की सबसे लंबी मार का रिकॉर्ड बनाया। And our own motto this year, that has been Achuk, Abhedya, Evam Satik, has been proven in this operation, if I can say. Achuk, जो अपने मिशन से कभी चूकता नहीं है, जो अभेद्य, impervious, जिसको कभी भेदा नहीं जा सकता, और सटीक, the precision which was shown in our strikes, which जिसका सबको पास सबूत है। ओपन सोर्स में the satellite images are showing the kind of hits that we were able to achieve. तो ये जो अचूक, अभेद्य और सटीक, हमने अपने आप को एक्चुअली प्रूव किया इस ऑपरेशन सिंदूर में। एयर चीफ ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ वायुसेना की उपलब्धि नहीं थी। उन्होंने कहा ऑपरेशन में तीनों सेनाओं ने मिलकर काम किया। प्लानिंग स्टेज से लेकर अंजाम तक सभी ने एक साथ कदम बढ़ाया। मीडिया में गलत जानकारी न फैले, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया। उन्होंने ऑपरेशन को दुश्मन के लिए एक सबक बताते हुए कहा कि ये 4 दिनों का संघर्ष था, जिसमें हमारी नागरिक आबादी और सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। ये सिर्फ एक इंडियन एयरफोर्स की अचीवमेंट नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर एक और बात में बहुत मायने रखता है कि हम तीनों सर्विसेज ने एक साथ प्लानिंग करी है, एक साथ एग्जीक्यूशन करा है और इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो पहली बार हुई है, जब राइट फ्रॉम प्लानिंग स्टेज तीनों सर्विसेज ने काम एक साथ किया है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 3 हैंगर और टारमेक निशाने पर आए। वहां 6 to 7 एयरक्राफ्ट संभवतः J-130 और F-16 क्षतिग्रस्त हुए। एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक में पाकिस्तान के 5 हाईटेक फाइटर मारे गए। हमारी वायु रक्षा और ड्रोन विरोधी तकनीक ने दुश्मन को पूरी तरह से रोका और उन्होंने ये भी बताया कि इस ऑपरेशन ने दुश्मन को अपने ठिकानों में काम करने की भी अनुमति नहीं दी। इस साल 93वें वायुसेना दिवस के अवसर पर 8 अक्टूबर को हिंडन में परेड आयोजित होगी। फ्लाइट पास पहली बार 9 नवंबर को गुवाहाटी में होगा। इस साल की थीम है भारतीय वायुसेना अचूक, अभेद्य और सटीक। Mi-17 की फ्लाइट पास के साथ ऑपरेशन सिंदूर का झंडा भी पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रदर्शित होगा। स्टैटिक डिस्प्ले में सुखोई, राफेल, MiG-29, MiG-21, अपाचे और C-17 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भविष्य की चुनौतियों पर भी जोर दिया और कहा कि जंग के तरीके बदल रहे हैं। अगली जंग पहले से अलग होगी। आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर हम किसी पर निर्भर न रहें। पीएम मोदी की सुदर्शन चक्र पर तीनों सेनाएं मिलकर काम कर रही हैं और भविष्य की लड़ाई के लिए इंटीग्रेशन को मजबूत किया जा रहा है।
देश की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना हमेशा तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के बाद किए गए सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ये कहा है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कई एयरफील्ड्स और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमने दुश्मन को कोई भी छूट नहीं दी। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में 300 किलोमीटर तक की सबसे लंबी अटैक का रिकॉर्ड बनाया गया है। और वहीं एयर चीफ ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ वायुसेना की उपलब्धि नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में तीनों सेनाओं ने मिलकर काम किया है। प्लानिंग स्टेज से लेकर अंजाम तक सभी ने एक साथ कदम बढ़ाया। मीडिया में कोई गलत जानकारी न फैले, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया। उन्होंने ऑपरेशन को दुश्मन के लिए एक सबसे बड़ा सबक बताते हुए कहा कि ये 4 दिनों का संघर्ष था, जिसमें हमारी नागरिक आबादी और सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की 3 हैंगर और टार्मेक निशाने पर आए हैं और वहां 6-7 एयरक्राफ्ट जिसमें J-130 और F-16 क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक में पाकिस्तान के 5 हाईटेक फाइटर मारे गए हैं और हमारी वायु रक्षा और ड्रोन विरोधी तकनीक ने दुश्मन को पूरी तरह से रोका है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस ऑपरेशन ने दुश्मन को अपने ठिकानों में काम करने की भी एक अनुमति नहीं दी, यानी उतनी भी पॉसिबिलिटी नहीं मिली कि वो अपने ठिकानों में भी किसी तरीके से डिफेंस कर पाए और काम कर पाए। और इस साल जो है 93rd वायुसेना दिवस के अवसर पर 8 अक्टूबर को हिंडन में परेड आयोजित होगी। फ्लाइट पास पहली बार 9 नवंबर को गुवाहाटी में होगा और इस साल की थीम है भारतीय वायुसेना अचूक, अभेद्य और सटीक। MI-17 की फ्लाइट पास के साथ ऑपरेशन सिंदूर का झंडा भी पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रदर्शित होगा और स्टैटिक डिस्प्ले में सुखोई, राफेल, MiG-29, MiG-21, अपाचे और C-17 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने जो फ्यूचर की चुनौतियों पर भी जोर देकर ये कहा है कि जंग के तरीके लगातार बदल रहे हैं, अगली जंग पहले से अलग होगी और आत्मनिर्भरता इस पूरे मामले में बेहद जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर हम किसी पर डिपेंड ना हो। पीएम मोदी के सुदर्शन चक्र पर तीनों सेनाएं मिलकर काम कर रही हैं और फ्यूचर की लड़ाई के लिए भी इंटीग्रेशन को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है और देश की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना हमेशा तैयार है, ये चीफ एयर मार्शल ने कहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि भारतीय वायुसेना न सिर्फ आज बल्कि आने वाले कल के लिए भी कितनी मजबूत, चुस्त और सटीक बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि जब देश की हिफाजत की बात हो तो हमारी सेनाएं, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो या नौसेना हो, सब मिलकर एकजुट होकर दुश्मन के हर मंसूबे को नाकाम कर सकती हैं। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के शब्दों में अगर कहा जाए तो ये ऑपरेशन तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल और आत्मनिर्भरता का जादू था, जिसने न सिर्फ दुश्मन को करारा जवाब दिया है बल्कि हमारी सुरक्षा प्रणालियों को भी बहुत मजबूत किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मिशन था जिस पर देश का हर नागरिक गर्व कर सकता है। जैसा कि वो कहते हैं कि जंग के तरीके बदल रहे हैं और भारतीय वायुसेना भी हर नए दौर के लिए अपनी ताकत और तकनीक को निखार रही है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी पर खड़ा ये आकाशवाणी हर चुनौती के लिए तैयार है और हर कदम पर अपनी निष्ठा और साहस दिखाता है। तो इस वायुसेना दिवस पर आइए हम सब भी मिलकर अपने बहादुर जवानों को सलाम करें जो हमारी हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।